नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पर छिड़ा महासंग्राम। जी हां दोस्तों, कौन बनेगा दिल्ली का बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के दावेदार में सबसे अहम और प्रथम नाम अगर आप बात करें तो उसका नाम है पूर्वांचल शक्तियों में से एक मनोज तिवारी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले मनोज तिवारी तो अभी विधायक नहीं है, वो सांसद हैं। खैर, वो अभी बीजेपी पार्टी पर डिपेंड करता है जो कि उस सांसद को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है जो कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर देखते हुए बीजेपी पार्टी ये कयास लगाया जा रहा है जो कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जा सकता है। आपको बताते चले, दिल्ली में पूर्वांचल शक्ति को लेकर आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टी पर चुनाव से पहले खूब लगी थी। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर यूपी बिहार वालों पर आरोप लगा रहे थे, तो बीजेपी पार्टी भी अपमानित करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर यूपी बिहार को लेकर लगा रहे थे। लेकिन अनुमान लगाया जाए और ये अगर आप देखिएगा तो समीकरण में यही निकल कर आया जो कि पूर्वांचल शक्ति चढ़ बढ़कर बीजेपी पार्टी को दिल्ली में वोट किया है, जिसके कारण उनकी 8 से सीधा 48 सीट पहुंच गया और उसके बाद समीकरण बिल्कुल ही भव निकल के आया है। तो क्या पूर्वांचल शक्ति पर दांव लगा सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय नेता यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी? ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। आपको बताते चले, पूर्वांचल शक्ति में बड़ा नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी यूपी बिहार से ही आते हैं और बिहार में अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है जो कि मनोज तिवारी अभी विधायक नहीं है, सांसद है। तो ये बीजेपी के हाथ में है जो वो सांसद का भी चुनाव करवा सकते हैं, विधायक बना सकते हैं या फिर विधानसभा से विधान परिषद से भेज सकते हैं। लेकिन इसमें जो अहम चीज है ये है, क्या बीजेपी पार्टी ये रिस्क लेना चाहेगी? एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाने से सांसद का जो सीट है वो खाली हो जाएगा। तो मनोज तिवारी को अगर वो बनाते हैं तो वो सीट खाली हो जाएगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा जो आखिरकार मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे या नहीं। दूसरा और अहम नाम जो है वो है प्रवेश वर्मा जी का। प्रवेश वर्मा आपको बता दें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और साथ ही साथ दिल्ली के 2 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा और नई दिल्ली से ना होने के बावजूद भी उन्होंने उत्तरी दिल्ली के हैं, फिर भी उन्होंने केजरीवाल को बड़ी कसक देते हुए चुनाव हरा दी। नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा इस टाइम सबसे लाइट लाइन में है, जो कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे चल रहा है। उनके पीछे का कारण भी आपको बताते चले, प्रवेश वर्मा एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता दिल्ली में मुख्यमंत्री का एक बढ़िया काम किए हैं, उनका नाम है। साथ ही साथ वो जो परिवार है वो परिवार राष्ट्रीय को लेकर ही जाने जाते हैं और उनके बाद भी विकट परिस्थिति उनके परिवारों के साथ है, लेकिन कभी भी उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, जो उनके मुख्य और अहम पद देखा जा रहा है। वहीं पर प्रवेश वर्मा जी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था जो कि अगर आपको विधायक या सांसद बनना है तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ लो, लेकिन अगर आपको लीडर बनना है तो आपको खतरनाक सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जहां पर दिल्ली के बड़े लीडर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप बड़े लीडर को चुनाव हराओगे तभी आप लीडर बनोगे, नहीं तो विधायक और सांसद तक ही सीमित रह जाओगे। यानी प्रवेश सिंह वर्मा का भी एक तरह से इंटरव्यू में ये इंडिकेट था जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हमें बनाया जाए, क्योंकि हमारे पिताजी के द्वारा रहा गया कुछ काम जिसे हमें पूरा करना है, अपने पिताजी के वादों को पूरा करना है। तो अब देखना यह है क्या प्रवेश वर्मा जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बना रहे हैं बीजेपी पार्टी, क्योंकि आपको बता दें प्रवेश सिंह वर्मा जी जो है वो जाट समुदाय से आते हैं। हो सकता है जो कि जातीय समीकरण अगर आप साधने की बात करोगे तो बीजेपी पार्टी से जाट समुदाय जो है वो नाराज चल रहे हैं। अगर आप हरियाणा चुनाव की बात करोगे तो हरियाणा चुनाव के कांग्रेस की अगर अहम सीटों पर बात करोगे और अहम समीकरणों की अगर आप बात करोगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जाट समुदाय से काफी ज्यादा समर्थन था हरियाणा में। वहीं पर बीजेपी को उसका काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था। इनके बावजूद भी बीजेपी को वोट मिला और वो चुनाव जीत गई। लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो जाट समुदाय जो है खास करके वो बीजेपी से नाराज चल रही है। हो सकता है जाट समुदाय को साधने के लिए प्रवेश सिंह वर्मा एक अहम कैंडिडेट साबित हो, एक सटीक कैंडिडेट साबित हो बीजेपी पार्टी के लिए। तो जो दिल्ली से है वो प्रवेश सिंह वर्मा जी भी बहुत ही सटीक और अहम नाम है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और तीसरा नाम है
वो आपको बताते चले, हो सकता है बीजेपी पार्टी महिला कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दे। जी हां दोस्तों, हो सकती है फेरबदल हो और दिल्ली में महिला सुरक्षा की भी बात की जाती है। महिला को कोई 2500 रुपए देने के वादा किए थे तो कोई 2100 पार्टी देने की बात कर रहे थे। तो हो सकता है महिला शक्तिकरण के नाम पर बीजेपी पार्टी इस बार किसी महिला कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस कैंडिडेट में अगर आप बात करें तो प्रथम और अहम नाम है सुषमा स्वराज। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं और काफी जाने माने हस्ती थी, उनकी बेटी है बांसुरी स्वराज जी, वो इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब बांसुरी स्वराज जी बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तो दिल्ली में देखा गया था जो बीजेपी पार्टी थी वो बार बार जीत से काफी दूर रह जाती थी। हो सकता है सुषमा स्वराज जी की बेटी को राजनीति में एंट्री कराने के वजह से भी उनको जीत मिल सका हो और उनके ही आने से पार्टी को बड़ी जीत मिला हो, क्योंकि बताया जा रहा है सुषमा स्वराज की जो सुपुत्री है बांसुरी स्वराज जी, वो चुनाव से पहले जुग्गी जुग्गी जाकर एक एक महिला को समझा रही थी आखिरकार कैसे आपको फ्री के लेमन जूस देकर आप पर अत्याचार हो रहा है, आपके पैसों का लूट और घसूट किया जा रहा है। तो हो सकता है उनके परिश्रम का परिणाम बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है वो दे सकते हैं। अगर आप महिला कैंडिडेट की बात करें तो बांसुरी स्वराज भी उनमें अहम नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो बीजेपी पार्टी मीडियाओं के अनुमान से तय नहीं करता है जो कि किसे कैंडिडेट बनाना है किसे नहीं बनाना है। आपको बताते चले बीजेपी पार्टी लास्ट टाइम में चौंकाने वाला फैसला देता है और वो चौंकाने वाला फैसला भी बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि अमित शाह इनके लिए काफी खतरनाक माना जाता है। जो उनका लास्ट डिसीजन होता है वो किसको कब और कहां क्या बना दे, ये बीजेपी पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। बाकी अनुमान और सटीक तो बाकी पार्टियों के लिए है, जो उनका बेटा है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है, कोई भी बन सकता है। और उनका सबसे बड़ी चीज जो है वो बैकग्राउंड देखा जाता है, आखिरकार इनकी कार्यशैली क्या है, कितनी इनके पास अनुभव है और क्या इनको अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये प्रदेश की जो सरकार है वो अच्छे ढंग से चला पाएंगे या नहीं। बड़ा सवाल है जो आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इन तीन में से कोई या फिर कोई और। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। यूट्यूब पर देखने चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।